नमस्ते। इंडिया न्यूज़ यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी के.एन. पांडे सर हैं। के.एन. पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बहुत दिन बाद दिखे हैं स्क्रीन पर। लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि पांडे सर नहीं दिख रहे। कमेंट लगातार हम देख रहे थे कि पांडे सर की उपस्थिति जो है वो लगातार स्क्रीन पे बनी रहे। लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो पांडे सर, आज हम बात कर रहे हैं गिबली पर। गिबली और एआई से जनरेटेड जो तस्वीर आजकल एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तस्वीरें चेंज होती हैं। आर्ट का जो एक फॉर्मेट है वो ऑटोमोशन में आ गया है। पहले तो ब्रश से काम किया जाता था। जो एक आर्टिस्ट होते थे वो कई महीने तस्वीर बनाने में लगाते थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब ब्रश और पेंट का काम ख़त्म हो गया। अब ऑनलाइन सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं और बहुत ऐसे मीम बनने लगे। बहुत ऐसी चीज़ें, तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट सेकंडों में बन गई हैं। बहुत ऐसे मेकअप की तस्वीरें हैं। आप ऐप इतने सारे आ गए हैं कि आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें अपनी फ़ोटो रखिए और आपकी फ़ोटो मेकअप के साथ आपका जीवन के एक ऐसे सुंदर तस्वीर निकाल के देगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रही बात जो एक गिबली है, गिबली आपको एक आर्ट फॉर्म में आपकी फ़ोटो जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। इसको यूज़ कर रहा है एआई। बात आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये कई दिनों से गिबली और एआई और जो ये फॉर्मेट चलता चला आ रहा है, ये लोगों के जीवन में एक नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। आज जो ये मैटर उठा है वो इसलिए उठा है कि इस पर जो गिबली के डायरेक्टर हैं वो सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये बोला कि इसको हम बहुत रेयर केसेस में देखा जाए तो कम संसाधन या फिर कहीं बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज करने की बात करें या फिर उसको मिसयूज ना हो उसका, इस पे कई तरीके की क्राइटेरिया बाउंडेशन लगाई जाए। बहुत सारे उन्होंने सवाल खड़ा किए। एआई इसको कैसे दुरुपयोग करेगा या फिर एआई के जरिए कैसे दुरुपयोग होगी ये तस्वीरें, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें वो लीक हो रही हैं। आपको लगता है कि आप एक अच्छी फ़ोटो सिर्फ बना रहे हो, आपको आपकी सोच बस इतना ही डिपेंड करती है। लेकिन एआई के ज़रिए आपके जो पर्सनल तस्वीर है वो कहीं ना कहीं डेटा के रूप में वो गूगल के पास, एआई के पास या इंटरनेट ब्राउज़र के ज़रिए वो आम लोगों तक उपलब्ध है। अगर ये ब्लैक एंड वाइट हो सकता है, अगर एआई के ज़रिए कोई मोदी की फ़ोटो लगा करके किसी के साथ रख करके आप देखते होंगे, राहुल गांधी की फ़ोटो देखते होंगे, किसी और के साथ देखते होंगे, नेताओं से लेकर के एक्टर्स की फ़ोटो आप देखते हैं कि एक दूसरे को आसपास लगा करके मीम बनाए जा रहे हैं। सबकी फ़ोटो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप अगर ये मान के चलिए कि आपकी तस्वीर जो है वो सिर्फ आपको एक क्षणिक सुख लग रहा है, तो ये आप गलत हैं। इसका दुरुपयोग भविष्य में बहुत लंबा होगा और इस दुरुपयोग की आप एक आकलन नहीं कर सकते हैं कि इसका नुकसान आपको कैसे भरपाई करनी पड़ सकती है। रही बात, जिसका नुकसान होगा वो उस दर्द को समझेगा। जब तक नुकसान नहीं है, लोग उसको एक एंटरटेन के रूप में यूज कर रहे हैं। और ये इंडिया है, संसाधन मिलता है, आदमी नुकसान नहीं देता है। आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो ऑल परमिशन देते हो, आपको ये आइडिया नहीं होता है कि इस ऑल परमिशन से हमारा क्या नुकसान होगा। कंपनियां आपकी पूरी डेटा इकट्ठा करती हैं, कंपनियां उस डेटे को कहीं और दूसरे को बेचती हैं। अभी भविष्य में आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि डेटा बेचने के चक्कर में एक तरीके से जियो के ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने पर्सनल डेटा लोगों का यूज किया है, किसी थर्ड पार्टी को बेचा है। डेटा कहाँ बेचा जाता है, डेटे का यूज क्या होता है, ये टॉप लेवल की बात होती है। 10 बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको एक मैसेंजर के रूप में आपको यूज करना होता है। आपके आधार का नंबर और संख्या, जनसंख्या, आपकी जानकारी, आपके परिवार की जानकारी, एक छोटे से एक यूनिक आईडी में बहुत सारी चीज़ें लोगों को आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए आदमी सोचता है कि एक बार हम आधार के ज़रिए आपका पूरा डेटा रख लेगा। आपने कितनी बार आधार में अपना नंबर बदला है, क्या आपका नंबर है, आधार को पैन कार्ड से रिलेटेड किया जा रहा है, आपकी इनकम की जानकारी, बहुत सारी डेटा होती है जो वो पब्लिक हो चुकी है। आपको लगता होगा कि हमने तो सिर्फ आधार लगाया था, हमने तो सिर्फ आधार के ज़रिए ये डॉक्यूमेंट्स यूज किया था। लेकिन नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मार्केट में डेटा कलेक्ट कंपनियां कर रही हैं और वो दूसरे को बेचती हैं और यूज करती। रही बात, आज गिबली क्यों परेशान है, गिबली के डायरेक्टर लगातार एआई पे क्यों एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं
कि ये तो सिर्फ आर्ट के लिए हमने यूज करने की बात की थी, ये तो हमने सिर्फ आर्ट को एक प्राथमिकता देने की बात की थी, लेकिन आज ये कहीं गलत तरीके से यूज हो रहा है। आज एआई को एक छोटे से बच्चे की तरह लोग यूज कर रहे हैं कि एआई बच्चा है, एआई बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, एआई पे विश्वास मत करिए क्योंकि हमको वो मैटर उपलब्ध करा रहा है। एआई वही मैटर उपलब्ध कराता है जो गूगल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहता है। गलत है कि सही है, इसको फिल्टर करना आपकी काबिलियत है। रही बात एआई और गिबली और एआई के बीच में आरोप प्रत्यारोप की, तो ये लगातार प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि एआई अगर इस तरह से यूज कर रहा है तो एआई को रोका जाए, परमिशन दिया जाए कि ये किस मद में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या है, क्योंकि सबकी तस्वीरें अगर बदल रही हैं तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि इस फोटो से, इस मेरे ऐप से या इस गिबली से लोगों का पर्सनल डेटा लीक होगा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एआई ये कहता है कि नहीं, एक जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मैंने आपसे परमिशन मांगा तो आपने मुझे दिया है, तब फिर मैं यूज कर रहा हूँ, तो एआई भी वहाँ बच रहा है, गिबली के डायरेक्टर भी वहाँ बच रहे हैं। पांडे सर, इतना ज्ञान इसलिए कि आदमी ये समझे, पर्सन ये समझे कि ये चीज़ें एक हमारे और आपके कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन नुकसान नफ़ा किसको फ़ायदा और एक छोटी सी परमिशन से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, हम ये सोचते हैं छोटी चीज़ है। लेकिन आपको नहीं लगता है सर ये कि आपके एक व्यवहारिक जीवन, आपके व्यक्तिगत जीवन में इंटरनेट घुस चुका है, आपकी सारी जानकारी इकट्ठा कर ले रहा है, भविष्य में कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। जी, आप देख सकते हैं कि जब से ये गिबली आया हुआ है तब से कोई कॉमन मैन भी हो या तमाम पॉलिटिशियंस हैं, तमाम बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग भी इसका यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ उसका इंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। उनको शायद नहीं मालूम कि जिस ऐप का यूज़ गिबली ऐप का यूज़ वो कर रहे हैं वो सिर्फ एक तरीके से इंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट नहीं है, बल्कि उनका जो प्राइवेट डेटा है एक तरीके से वो कहीं कलेक्ट हो रहा है। वो कलेक्शन जो है वो लोगों में बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरव्यू एक कंपनी है जिसके ऊपर लगभग 3 साल पहले 3 अरब फ़ोटो चोरी करने का आरोप लगा था। उसके बाद 2024 में आउटबॉक्स एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, उसके ऊपर भी तमाम लोगों की जो फ़ोटो हैं उनको चोरी करने का आरोप लगा था, क्योंकि ये सब प्राइवेट जानकारियाँ लोग इकट्ठा करके फिर उसको लोगों को बेचते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। अभी मैं कहीं पढ़ा था लगभग 5.5 मिलियन की जो है वो एआई कंपनी की जो है वो एक तरीके से एक वो इसका व्यापार पहुंच चुका है। तो ये भविष्य में 2030 तक और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो लोग अभी जो इंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे हैं, जो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, उससे आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लोगों के पास, सबसे बड़ी चीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो आपके खातों तक भी लोग पहुंच सकते हैं। खुद आप परमिशन दे भी रहे हैं। जी, आपको ये नहीं पता कि आप जो परमिशन दे रहे हैं मौज मस्ती के लिए या थोड़ी देर के लिए, आप चेहरे पे हंसी लाने के लिए, वो आपके लिए कहीं न कहीं एक तरीके से घातक रूप ले सकता है। आपकी प्राइवेट जानकारियाँ कहीं अलग जा सकती हैं, उससे आपका अकाउंट चोरी हो सकता है, आपके खाते से भी पैसा जा सकता है, या तमाम और भी प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो लीक हो सकती हैं। आप ये मान चलिए, मोबाइल सर छोटी सी चीज़ है, हम और आप चर्चा अभी गिबली की कर रही हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पे गिबली ही आएगा। जी 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 जी। तो गूगल के छोड़िए, फ़ोन भी आपकी चीज़ें प्राइवेसी को सुन रहा है क्योंकि आपने उसको परमिशन दिया है। जी जी बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि परमिशन बंद कैसे होता है। जी जी। तो वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप बात कर रहे हैं, डेटा आपको गूगल वही उपलब्ध करा रहा है। आप लोन की बात करिए, आप कहीं घूमने की जगह सर्चिंग बात करिए, आप सर्च नहीं किए, लेकिन आपने सोचा कि मैं नैनीताल घूमना चाहता हूँ, कौन सी अच्छी जगह होगी, थोड़ी देर बाद वो आपके स्क्रीन पे आप सर्च कुछ भी करो तो नैनीताल आपको निकल के आएगा। तो ये चीज़ें बहुत एक सेंसिटिव चीज़ें हो गई। जी, जैसा आप कहते हैं कि फ़ोन आपको सुनता भी है, आपको देखता तो है ही, आपको सुनता भी है। तो आप जो भी इच्छा दिमाग में लाते हैं, कहीं एक ज़रा सा भी एक बार टाइप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें लगातार आपके स्क्रीन पे आने लगती हैं, उसी टाइप के कंटेंट आपको आने लगते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से ये आपको मोबाइल जो है आपका सर्विलांस भी एक तरीके से है, वो आपका टेस्ट जानता है। वो उसी तरीके, अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी का जानना हो, किसी का कैरेक्टर अगर जानना हो कि उसका कैरेक्टर आदमी का कैसा है, तो आप उसका मोबाइल सर्च कर लीजिए, पूरी कड़ी खुल जाती है। दिन भर क्या सर्च कर रहा है, दिन भर क्या, पूरे महीने भर में क्या सर्च किया, पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो आप गूगल के पास है, जी जी, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ये कहीं न कहीं से आपकी इकट्ठा हो रही। तो गिबली भी वही चीज़ है। जी जी, एक उसका पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से एआई टेक्नोलॉजी ही है।
उसी का हिस्सा है। हमारी जो व्यक्तिगत फ़ोटो होती हैं उसको एक इंटरटेनमेंट एक तरीके से कार्टून के रूप में वो प्रस्तुत कर देता है, जो नज़दीक से कहीं आसपास होती है, पूरा एक तरीके से रियल तो नहीं होती है, तो रियल के आसपास होती है। तो ये जो इंटरटेनमेंट है ये आने वाले दिनों में लोगों के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मनोरंजन है उसको आप अगर आप उसकी फ़ोटो को बनाते हैं तो उसको कहीं शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने ऐसा बना लिया तो आप उसको आप अपने पास ही रखिए, ना तो उसको फेसबुक पे डालिए, ना इंस्टाग्राम पे डालिए, ना किसी और उस पे डालिए। आप अपने पर्सनल गैलरी में अगर बहुत अच्छा लगता है तो पर्सनल गैलरी में आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन वो भी सेफ़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके मोबाइल में है तो वो सेफ नहीं है। जी कहीं भी, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर से जुड़े हुए हैं तो आपकी सारी चीज़ें प्राइवेट हैं, वो लोग पब्लिक डोमेन में हैं। अगर पब्लिक डोमेन में है तो फिर आप कुछ भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। तो इससे इस खतरे से बचने के लिए लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, ताकि उनकी व्यक्तिगत जानकारियाँ जो हैं वो किसी और के पास न जाएँ, जिसका आगे चल के दुरुपयोग हो। रही बात, हम इतना डिस्कशन इसलिए किए हैं कि आप भी अलर्ट रहिए, और अलर्ट रहना हमारी जिम्मेदारी है, आपको अलर्ट करना, क्योंकि आप कहीं भी किसी का शिकार ना हो। और रही बात, आप क्षणिक सुख के लिए एक आर्ट फ़ोटो बनाने के चक्कर में आप जो इस तरीके की चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हुई चीज़ों को आप एंजॉय के रूप में कर रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिबली को लेकर के जो एक अलर्ट मैसेज चला है कि आप जिस तरीके से फ़ोटो आर्ट बना रहे हैं और फ़ोटो आर्ट बनाने के बाद आप अवेलेबल करा रहे हैं, तो इससे आप भविष्य में सावधान भी रहिएगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनल फ़ोटो है और पर्सनल फ़ोटो की जानकारी आप खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए अभी हम दोनों को आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।